गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर आपका लास्ट है 18, ठीक है, वो पढ़ रहे हैं, उसको आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट हमने छोड़ दिया था इसको आपके FE3 एग्ज़ाम्स की वजह से। अब आप इसको कंटिन्यू करेंगे। देखिए आपका जो टॉपिक है आज का क्या है, केस स्टडी। केस स्टडी यानी कि हमने एक केस लेना है, ठीक है, उसमें क्या क्या पोल्यूशन का इफेक्ट पड़ रहा है वो चीज़ पढ़ेंगे। इसमें देखिए क्या है, द ताजमहल के बारे में बात की है। ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स इंडियाज मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन दैट इज़ ताजमहल लोकेटेड इन आगरा, जो कि आगरा में स्थित है, हैज़ बिकम अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये एक चिंता का विषय है। किस लिए? क्योंकि आप देख सकते हो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है ताजमहल का जो कलर है वो वाइट की बजाय डल ऑफ वाइट होता जा रहा है। वो किस वजह से है? ड्यू टू पोल्यूशन। देखिए क्या लिखा है, एक्सपर्ट्स हैव वार्न्ड दैट पॉल्यूटेंट्स इन एयर आर डिसकलरिंग इट्स वाइट मार्बल। जो पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट है एयर के अंदर उस वाइट मार्बल को क्या कर रहे हैं? डिसकलर कर रहे हैं, उसका कलर चेंज कर रहे हैं। सो इट इज़ नॉट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट गेट अफेक्टेड बाय द polluted air but non-living things like building monuments and statues also get affected। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म ही नहीं, यहाँ तक कि अफेक्ट हो रही हैं जो पोल्यूशन से, इवन नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग जो निर्जीव वस्तुएं हैं, लाइक बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, पुरानी इमारतें हैं, स्टैचूज़ हैं, वो भी अफेक्ट हो रही हैं। द इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन एंड अराउंड आगरा लाइक रबर प्रोसेसिंग, ऑटोमोबाइल, केमिकल एंड एस्पेशली द मथुरा ऑयल रिफाइनरी हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पॉल्यूटेंट्स लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसके ऊपर इफ़ेक्ट डाल रही है, ऐसे कौन से पॉल्यूटेंट्स को वो रिलीज़ कर रही है, ठीक है, क्या है वो? आगरा के जो नज़दीक इंडस्ट्रीज़ हैं लाइक रबर प्रोसेसिंग, जहाँ रबर की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, ऑटोमोबाइल, केमिकल्स बनाए जाते हैं जो गाड़ियों में, व्हीकल्स में डालने के लिए जो केमिकल्स होते हैं, एसेप्शली मथुरा ऑयल रिफाइनरी, ठीक है, ये हैव बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग पॉल्यूटेंट। कौन कौन से पॉल्यूटेंट? लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये हम कर रहे हैं उसको। दीज गैसेज रिएक्ट विद द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। क्या होता है देखिए, वाटर वेपर यानी कि वाटर का ही एक पार्ट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? H2O, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड दैट मीन्स SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज NO2। जो H2O SO2 के साथ जब रिएक्ट करता है तो H2SO4 बनाता है, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, ठीक है। और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? नाइट्रिक एसिड बनाता है, ठीक है। दिस एसिड ड्रॉप डाउन विद द रेन मेकिंग द रेन एसिडिक। क्या होता है, जो वाटर वेपर हैं इन गैसेस के साथ मिक्स अप हो जाते हैं तो ये 2 टाइप के एसिड की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और जैसे ही बारिश होती है, बारिश के पानी के साथ ये एसिड भी उस जगह पर गिरते हैं जहाँ पर ये बनते हैं, ठीक है। तो जो भी इसके कांटेक्ट में आता है, लाइक ताजमहल की बात कर रहे हैं हम, वो अफेक्ट हो जाते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है, या हो सकता है वो मतलब ख़राब हो रहे हैं, सड़ रहे हैं, ठीक है। द फिनोमिना इज ऑल्सो कॉल्ड द मार्बल कैंसर। इसको एक मार्बल कैंसर का भी नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि मार्बल क्या हो रहा है? ख़राब हो रहा है। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर सच एज सूट पार्टिकल एमिटेड बाय द मथुरा ऑयल रिफाइनरी हैज़ कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड द येलोइंग ऑफ द मार्बल, ठीक है। जो ऑयल रिफाइनरी है वो सबसे बड़ा उसका हाथ है मार्बल को पीला करने में। आगे देखिए क्या लिखा है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू सेव द ताज। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत से ऐसे स्टेप्स उठाए हैं, बहुत से ऐसे काम किए हैं कि ताजमहल को बचाया जा सके। इट हैज़, देखिए, इट हैज़ ऑर्डर इंडस्ट्रीज टू स्विच टू क्लीनर फ्यूल्स लाइक CNG, LPG. Moreover, the automobile should switch over to unleaded petrol in the Taj Mahal zone. क्या है, क्या बात की है? जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, अब क्या कहते हैं वो, कि ताजमहल के आसपास का जो एरिया है वहाँ पर कोई भी ऐसा व्हीकल नहीं चलेगा जिसमें CNG का यूज़ ना होता हो, ठीक है। मतलब CNG वाले व्हीकल्स चलाने हैं, CNG का यूज़ करना है, ना कि किसी ऑटोमोबाइल में किसी अदर पेट्रोल का जो लेड या प्रोड्यूस करते हों हवा में, ठीक है। LPG गैस का यूज़ करना है। डिस्कस विद योर एल्डर्स एंड सी व्हाट दे हैव टू से अबाउट द कंडीशन ऑफ ताजमहल 20 to 30 ईयर्स एगो। आप अपने बड़ों से बात कर सकते हो कि जैसे आज आपको वो दिखाई दे रहा है
आज से 20-30 साल पहले वो कैसे दिखाई दिया करता था। ठीक है, I reminded of the chapter on the crops. I wonder whether acid rain affect the soil and plants also. आपने चैप्टर क्रॉप में भी पढ़ा होगा कि कैसे एसिड रेन जो है सॉइल मिट्टी को अफेक्ट करती है, प्लांट को अफेक्ट करती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या मतलब है। ठीक है, देखिए, यू नो दैट द सन रेज वार्म द अर्थ सरफेस, अ पार्ट ऑफ रेडिएशन दैट फॉल ऑन अर्थ इज absorbed and a part is reflected back into the space. A part of the reflected radiation is trapped by the atmosphere and the trapped radiations further warm the earth. If you have seen a greenhouse in a nursery or elsewhere, recall that sun's heat is allowed to get in but it is not allowed to go out. The trapped heat warm the greenhouse. The trapping of the radiations by the earth atmosphere is similar. That is why it is called ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, क्या है, जैसे ये सन की रेज आपके अर्थ पे डल रही है, ठीक है, तो क्या होता है, कुछ पार्ट ऑफ रेडिएशन जो है अर्थ एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और कुछ पार्ट जो है वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस स्पेस में जाता है। ठीक है, लेकिन क्या होता है, स्पेस में जाते वक्त एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, उस रेडिएशन को क्या कर रहा है, वो ट्रैप कर रहा है, वहीं पे उसने इकट्ठा कर लिया। लाइक अगर आपने ग्रीन हाउस के बारे में पढ़ा है, ठीक है, ग्रीन हाउस में क्या होती है, पूरा एक घर होता है जो कि कांच का बना होता है। ठीक है, उसके अंदर पेड़ पौधे उगा दिए जाते हैं। वो कांच का जो घर है उसमें क्या होता है, जैसे कि सन रेज उस कांच के घर पे डलती है, उस ग्रीन हाउस पे डलती है, तो कुछ जो लाइट तो अंदर चली जाती है सन रेज, लेकिन बाहर नहीं आ पाती। क्यों? क्योंकि उसने उसको क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया। ऐसे ही ट्रैपिंग ऑफ द रेडिएशंस बाय द अर्थ एटमॉस्फेयर, सिमिलरली जैसे अर्थ का एटमॉस्फेयर उसको ट्रैप कर रहा है सन की रेडिएशंस को, इसको क्या बोला जाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्योंकि वो भी ग्रीन हाउस जो जिसके अंदर पेड़ पौधे लगाए हुए थे कांच के घर में, ठीक है, वहाँ पर भी जो सन की रेज आ रही थी वो वहाँ अंदर ही रह जाती हैं और उसको क्या करती है, ग्रीन हाउस को वार्म करती है, गर्म करती है। ऐसे ही हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, सन रेज को ट्रैप कर रहा है और अर्थ को बहुत ज़्यादा गर्म कर रहा है। ठीक है, विदाउट दिस प्रोसेस लाइफ वुड नॉट बी पॉसिबल ऑन द अर्थ, बट नाउ इट थ्रेटन्स लाइफ। एक्सेस ऑफ CO2 इन एयर इज़ वन ऑफ द गैसेज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इफेक्ट। क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा CO2 का जो एयर में प्रेजेंट होने की वजह से ये इफेक्ट बहुत ज़्यादा प्रोसीड कर रहा है। यू नो दैट CO2 इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एयर। CO2 क्या है, एयर का एक पार्ट है। यू हैव ऑल्सो स्टडीड the role of carbon dioxide in plants, but if there is excess of CO2 in air it act as a pollutant। देखिए, CO2 का एक अपना रोल है प्लांट्स के लिए। क्यों? क्योंकि प्लांट्स को क्या चाहिए होती है, CO2 चाहिए होती है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ देयर फूड इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। लेकिन किसी भी चीज़ की एक्सेस जो होती है वो हमेशा डेंजरस होती है। ठीक है, तो ऐसे ही CO2 की एक्सेस भी क्या है, एयर के अंदर, वो भी एक पॉल्यूटेंट का काम करेगा। ठीक है, कैन यू हेल्प हेली फाइंड आउट द आंसर टू हर क्वेश्चंस। ऑन वन हैंड CO2 इज कंटिन्यूसली बीइंग रिलीज्ड बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ऑन द अदर हैंड एरिया अंडर द फॉरेस्ट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, क्या हो रहा है, CO2 तो बढ़ती जा रही है, लेकिन उसको यूज़ करने के लिए जो प्लांट्स हैं वो हम कम करते जा रहे हैं, क्योंकि हम डे बाय डे पेड़ पौधे काटते जा रहे हैं। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, जो यूटिलाइज करते हैं CO2 का फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, देयर बाय डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ CO2 इन एयर। डिफॉरेस्टेशन क्या करेगा, इंक्रीज द अमाउंट ऑफ CO2, क्योंकि CO2 का जब यूज़ नहीं हो पाएगा आगे तो CO2 की अमाउंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, नंबर ऑफ ट्री विच कंज्यूम CO2 इज reduced. Human activity thus contribute to accumulation of CO2 in atmosphere. Human activity भी कुछ ऐसी हैं जो CO2 को क्या कर रही हैं, इंक्रीज कर रही हैं एटमॉस्फेयर में। CO2 क्या करती है, हीट को ट्रैप कर लेती है। जो एटमॉस्फेयर में जो CO2 है वही हीट को ट्रैप करके रखी हुई है। डज नॉट अलाउ टू एस्केप इनटू स्पेस, वो हीट को स्पेस के अंदर जाने नहीं देती। एज द रिजल्ट एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर इज ग्रेजुअली इंक्रीजिंग। अर्थ का एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे क्या हो रहा है, इसकी वजह से बढ़ रहा है, और इसी को क्या बोला जाता है, ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। एंड अदर गैसेज लाइक मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड वाटर वेपर ऑल्सो कंट्रीब्यूट टुवर्ड दिस इफेक्ट लाइक CO2 एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड द ग्रीन हाउस गैसेज। इसके साथ साथ और भी उस गैसेज हैं जिसको हम ग्रीन हाउस गैसेज का नाम दे सकते हैं, लाइक मीथेन, nitrous oxide and water vapor also contribute toward this effect।
लाइक CO2। इनको क्या बोला जाता है? ग्रीन हाउस गैसेस बोला जाता है। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर द गवर्नमेंट वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड में एक मेन चिंता का कारण बन चुका है आज ग्लोबल वार्मिंग। मैनी कंट्री हैव रीच ऑन द एग्रीमेंट टू रिड्यूस एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। द कायोटो प्रोटोकॉल इज वन ऑफ द सच एग्रीमेंट। क्या है? which Bujo is surprised to hear that increase in earth temperature by even little 0.5 degree Celsius can have such a serious effect। सिर्फ 0.5 डिग्री का ही बढ़ना क्या एक सीरियस इफेक्ट हो सकता है? पहेली टेल्स हिम दैट शी हैड रेड इन न्यूज़पेपर रिसेंटली दैट गंगोत्री ग्लेशियर इन हिमालय हैज स्टार्टेड मेल्टिंग। ग्लेशियर्स क्या कर रही हैं? मेल्ट हो रही हैं बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इतना टेम्परेचर बढ़ चुका है कि गंगोत्री ग्लेशियर क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। ठीक है, आइए देखिए एक सीरियस थ्रेट पढ़ते हैं यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग का। ग्लोबल वार्मिंग कैन कॉज सी लेवल टू राइज ड्रामेटिकली। देखिए जैसे कि ग्लेशियर्स अगर मेल्ट हो रही हैं तो ऊपर से क्या हो रहा है? पानी आ रहा है, तो वो क्या कर रहा है? सी के लेवल को इंक्रीज करेगा। वो पानी आखिर जाएगा कहाँ? समुद्र में। इन मैनी प्लेसेस कोस्टल एरिया हैव ऑलरेडी बीन फ्लडेड। जो कोस्टल एरिया है अब वो क्या बन गया है? फ्लडेड एरिया बन गया है, बाढ़ वाला एरिया बन गया है। कुड रिजल्ट इन वाइड रेंजिंग इफेक्ट ऑन रेनफॉल पैटर्न, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, प्लांट, एनिमल। इन सब चीज़ों को क्या कर रहा है? वो इफेक्ट कर रहा है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल लिविंग इन दैट रीजन्स आर थ्रेटन्ड बाय द ग्लोबल वार्मिंग इन एशिया। बहुत से लोग हैं जो ग्लोबल वार्मिंग से अफेक्ट हो रहे हैं। अ रिसेंट क्लाइमेट चेंज रिपोर्ट गिव अस ओनली अ लिमिटेड टाइम टू कीप द ग्रीन हाउस गैसेज एट प्रेजेंट लेवल। हमें एक थोड़ा सा समय देता है। अगर हम वेदर का फोरकास्ट के थ्रू इस चीज़ को जानते हैं, कोशिश करते हैं कि कैसे हम ग्रीन हाउस गैसेस को लिमिट कर सकते हैं। ठीक है, राइज बाय मे राइज बाय मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी, अ लेवल कंसिडर डेंजरस। 2 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ सकता है। ठीक है, तो वो एक चिंता का विषय बन सकता है आगे आने वाली फ्यूचर में, लाइफ में। व्हाट कैन बी डन? तो हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ के लिए? व्हाट कैन वी डू टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन? एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए हमारे पास क्या क्या ऐसे ऑप्शंस हैं जो हम प्रोसीड कर सकते हैं? देखिए क्या है, दे आर मैनी सक्सेस स्टोरीज इन आर फाइट अगेंस्ट एयर पोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल a few years ago Delhi was one of the most polluted city in the world. It was being choked by the fumes released from automobile running on diesel petrol. A decision was taken to switch to fuels like CNG। ठीक है, पहले क्या हुआ था कि बहुत साल पहले ऐसा हुआ था कि दिल्ली में सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। ठीक है, तो उन्होंने एक डिसीज़न लिया दिल्ली वाले लोगों ने, कि गवर्नमेंट ने, कि वो हम एक फ्यूल जो फ्यूल यूज़ करते थे पेट्रोल डीजल वगैरह, उसकी जगह वो CNG का यूज़ करें। तो आप जब जाते हैं दिल्ली साइड आप देख सकते होंगे कि वहाँ पर बहुत सारी जो व्हीकल्स हैं वो मोस्ट ऑफ द व्हीकल्स क्या है? CNG से चलती हैं। ठीक है, these measures have resulted in cleaner air for the city. You might know some other examples from your area regarding reduction of air pollution. Share these with your friends. तो इसके जैसे आप बहुत सी स्टोरी आप अपने आपस में डिस्कस कर सकते हैं जो ऐसे ऐसे स्टेप्स उठा रहे हैं टू रिड्यूस air pollution. Do you know about the Say No to Crackers campaign which was organized by children for many schools? This made a big difference. जब दिवाली का टाइम आता है तो अब उस टाइम पे इतने अवेयरनेस की जाती है कि कोई भी बम पटाखे नहीं जलाएगा। ठीक, क्योंकि उसके जलने से क्या होता है? बहुत सारा एयर पोल्यूशन होता है। तो उसके लिए कैंपेन चलाया गया था कि से नो टू क्रैकर्स, भी कोई क्रैकर नहीं चलाएगा। द क्वालिटी ऑफ एयर एट वेरियस लोकेशन इज मॉनिटर्ड रेगुलरली बाय द गवर्नमेंट एंड अदर एजेंसी। वी कैन यूज दिस डाटा टू जनरेट अवेयरनेस अबाउट एयर पोल्यूशन अमंग फ्रेंड्स एंड नेबर्स। जो एयर की क्वालिटी है बहुत सारी ऐसी जगह पर मॉनिटर की जाती है बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, और उस चीज़ के लिए अवेयर किया जाता है एयर पोल्यूशन से बचने के, एयर पोल्यूशन को कम करने के लिए। ठीक है, अमंग द फ्रेंड्स एंड नेबर। देयर इज नीड टू स्विच ओवर टू अल्टरनेट फ्यूल्स इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल्स फॉर आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, दिस कुड बी सोलर एनर्जी, हाइड्रो पावर और विंड एनर्जी, कि हम फॉसिल फ्यूल्स की बजाय इन फ्यूल्स का यूज़ करें। ठीक है, अल्टरनेट फ्यूल्स हैं। एक्टिविटी देखिए, यू हैव वेरियस ऑप्शंस ऑफ कम्यूटिंग टू योर स्कूल सच एज वॉकिंग, गोइंग बाई बाइसिकल, ट्रैवलिंग बाई बस, अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, डिस्कस इन योर क्लास इम्पैक्ट ऑफ ईच ऑफ दीज ऑप्शंस ऑन द क्वालिटी ऑफ एयर।
ठीक है। तो आप डिस्कस कर सकते हो इनमें से कौन सी चीज़ बेटर रहेगी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ठीक है। स्मॉल कंट्रीब्यूशन इज आवर पार्ट कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन स्टेट ऑफ द एनवायरनमेंट। जो हमारी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है वो भी एक बिग डिफरेंस क्रिएट कर सकता है स्टेट के एनवायरनमेंट को चेंज करने के लिए। हम क्या कर सकते हैं, वी कैन प्लांट ट्रीज, हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगा सकते हैं, ठीक है। डू यू नो अबाउट वन महोत्सव व्हेन लैक्स ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड इन जुलाई एवरी ईयर। वन महोत्सव लगा करता है जुलाई में हर साल की, बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे वहाँ पर उगाए जाते हैं, ठीक है। आज के लिए देखिए आगे थोड़ा सा वाटर पोल्यूशन से पहले तक हम इसको कवर अप करते हैं। बूजो एंड पहेली वंस हैपन टू गो इन एरिया वेयर सम पीपल वर बर्निंग ड्राई लीव्स। वो एक जगह गए थे कि वहाँ पर ड्राई लीव्स को जलाया जा रहा था। दे स्टार्टेड कफिंग, जलने से जो धुआं निकल रहा था उनकी वजह से उनको कफिंग होने लगा। एंटायर एरिया वॉज फुल ऑफ स्मोक। पहेली थॉट इट वुड बी अ बेटर ऑप्शन टू पुट दैम इन कंपोस्ट पिट रेदर दैन द बर्निंग। व्हाट डू यू थिंक? क्या है, पहेली ने सोचा कि हम इसको जलाने की बजाय इसकी कंपोस्ट बना सकते हैं, इसकी खाद बना सकते हैं इसको दबाकर, ना कि इसको हम जलाएं, ठीक है। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? आगे है वाटर पोल्यूशन, ठीक है। वाटर पोल्यूशन को हम कल स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। अब आपको करना क्या है, जितना अब तक वाटर पोल्यूशन से पहले तक इस चैप्टर को अच्छे से रीड आउट करना है, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, यही होमवर्क रहेगा आपका। थैंक यू।